आज निफ्टी ने 400 से ज्यादा पॉइंट की मूवमेंट दिखाई और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और उसी के पास क्लोजिंग दी है। आज का जो निफ्टी का मूव था वो प्राइमरली इवेंट बेस्ड था। जो भी 4 स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट आए थे उसी के बेसिस पे। अब कल से पता चलेगा कि निफ्टी की एक्चुअल मूवमेंट कैसी रह सकती है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करेगा या फिर अब निफ्टी में एक फॉल आएगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि इलेक्शन के बाद निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज की मूवमेंट शेयर करी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वेट करना है पहली फंडामेंटल कैंडल का। मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो पहली फंडामेंटल कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पर भी वही हुआ। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग आएगी और उसके बाद निफ्टी वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाएगा और करीब 250 से 300 पॉइंट्स की अपमूव दिखाकर क्लोजिंग देगा। और ऑलमोस्ट सबको एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी 250 से 300 पॉइंट्स की एक अपमूव दिखाकर क्लोजिंग देगा। लेकिन जो निफ्टी ने 400 सवा 400 पॉइंट की एक अपमूव दिखाकर क्लोजिंग दी है, 400 पॉइंट का मूव उसी तरह से सरप्राइजिंग था जिस तरह से बीजेपी के 4 में से 3 स्टेट्स जीतना और वो भी फुल मेजोरिटी से। बीजेपी के फुल मेजोरिटी से जीतने के 2-3 बड़े फायदे हुए। पहला फायदा ये, जो सेंटर में गवर्नमेंट है वही स्टेट में गवर्नमेंट है, तो सेंटर में जो भी पॉलिसीज आएंगी वो स्टेट में इंप्लीमेंट करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। पर और अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो उसका पॉलिसीज पे और जो पॉलिसीज पुरानी गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 10 साल से है, जो 10 साल से उन्होंने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, हो सकता है वो पॉलिसी आगे कंटिन्यू करें, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंटरेस्ट दिखाएंगे हमारी कंट्री में और इंडियन मार्केट को एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। जिस तरह से बीजेपी का जितना सरप्राइजिंग था उसी तरह से 400 पॉइंट का जंप निफ्टी में वो भी एक सरप्राइजिंग था। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी में 250 से 300 पॉइंट की जंप आएगी और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद पहली फंडामेंटल कैंडल में ही एक 100 पॉइंट का मूव दिखाया और उसके बाद निफ्टी करीब 1:15 बजे तक उसी पहली फंडामेंटल कैंडल के रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। मुझे एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी हो सकता है यहीं पर इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करेगा और दिन भर यहीं ट्रेड करते हुए इसी के आसपास कहीं क्लोजिंग दे देगा। बट उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर 1:15 बजे के आसपास यहाँ पर हमारी पहली फंडामेंटल कैंडल का हाई को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई। मैंने यहाँ पर कोई भी बाइंग नहीं करी थी बिकॉज ऑलरेडी हमें अच्छा प्रॉफिट हो चुका था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि निफ्टी में यहाँ से एक 100 पॉइंट की एक और अप मूव आएगी। मैंने फ्राइडे को अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट मेंबर्स को अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करी थी कि मैं 2400 का कॉल और 2100 का पुट अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, मतलब 14 दिसंबर की एक्सपायरी का, और वो हमने बाय किया था टोटल 224 रुपीज में। और वो जब निफ्टी ने आज यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद वो 224 रुपीज से सीधे सीधे 324 रुपीज तक गया। वहां पर हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन जिन लोगों ने बुक नहीं किया वहां पर प्रॉफिट, उनको वहां पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ बिकॉज वो सीधे 224 से लेकर 424 रुपीज तक गया टोटल और वहां पर हमारे को 200 पॉइंट का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जब 17 नवंबर को निफ्टी ने 19650 के ऊपर वीकली कैंडल का क्लोजर दिया था तब भी मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 2500 का दिसंबर का मंथली कॉल बाय कर रहा हूँ 65 रुपीज पे और मैं उसको होल्ड करूंगा थोड़े टाइम के लिए। और वो 65 रुपीज से आज 438 रुपीज तक गया और वहां भी हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और वहां हमारा पैसा 6.5 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओवरऑल निफ्टी हमें आज एक अच्छा प्रॉफिट दे चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री करना एक फेवर में नहीं समझा बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि निफ्टी में ऊपर की तरफ इतनी अच्छी मूव और बाकी है अभी। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने आज जो एक गैप अप ओपनिंग दी उस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप बन गया। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर किया है कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में ये गैप बनाता है तो नॉर्मली देखा गया है कि वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस गैप को कवर करने जरूर आता है। अब निफ्टी ऑलरेडी कल से लेकर आज तक 400 पॉइंट की मूव दे चुका है। प्लस निफ्टी यहाँ पर पिछले 5 दिनों में करीब करीब 800 से 900 पॉइंट की एक जबरदस्त अपमूव दिखा चुका है। और अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने यहाँ पर एक अपमूव दिखाया, फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया, फिर निफ्टी ने यहाँ पर एक अपमूव दिखाया, फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक अपमूव दिखाया। मुझे एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी यहाँ पर एक अपमूव दिखाता और यहाँ पर आकर निफ्टी फिर एक रेंज बनाना शुरू कर देता। लेकिन जो आज का मूव था वो प्राइमरली इवेंट बेस्ड था और इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे था। प्लस अगर आप निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई देखो तो वो भी 80 के ऊपर चल रहा है, जो कि अगेन कह सकते हैं कि निफ्टी एक ओवरबॉट जोन में है, तो उसका इम्पैक्ट भी निफ्टी पे कल पड़ सकता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे कल पड़ सकता है। एक तो निफ्टी ने जो एक गैप बनाया है, ये गैप निफ्टी के लिए क्रिटिकल गैप हो सकता है निफ्टी इसको फिल करने आए। मैं ये नहीं कह रहा कि कल फिल करने आए, परसों फिल करने आए, बट हो सकता है निफ्टी इस बड़े से गैप को फिल करने आए डेली टाइम फ्रेम पे।
प्लस निफ्टी का आरएसआई भी 80 के ऊपर चल रहा है, जो हम कह सकते हैं निफ्टी ओवरबॉट जोन में है। और निफ्टी ने लास्ट में जो ये 100 पॉइंट की मूव दिखाई है वो मेरे ख्याल से निफ्टी की एक एक्स्ट्रा मूव थी जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो हो सकता है निफ्टी उसको भी करेक्ट करे। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी ने जो ये पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई थी, मैं हमेशा पहली 15 मिनट की कैंडल पे एम्फेसिस करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो ऑरेंज लाइन और डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये मैंने पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और पहली 15 मिनट की कैंडल का लो वो मार्क कर लिया था अपने पास। मैं कोशिश करता यहाँ पर बाई करने की, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि निफ्टी इसको एक मूव दिखाएगा। अगर निफ्टी यही जो ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने यहाँ पर 1:15 बजे, अगर वही ब्रेकआउट निफ्टी अगर 12 बजे के आसपास देता तो शायद मैं यहाँ पर कॉल बाइंग करता और उसके बाद वहां पर अगर निफ्टी वही मूव दिखाता तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता। बट मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले लेगा और वापस नीचे की तरफ आकर इसी रेंज के बीच में टिकना शुरू कर देगा। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे कवर किया कि निफ्टी एक ओवरबॉट जोन में चल रहा है, निफ्टी ने एक गैप बनाया है और जो निफ्टी ने आखिरी में 100 पॉइंट की एक जबरदस्त मूव दिखाई वो मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा मूव है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल हो सकता है एक साइडवेज मूवमेंट रहे और निफ्टी में कल एक वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक ओपनिंग करे और उसके बाद निफ्टी एक शार्प फॉल दिखाए, फिर वहां से निफ्टी रिकवरी ले और फिर एक शार्प फॉल दिखाए और वापस जाकर निफ्टी हो सकता है ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग की दे दे। हमने अपने वीकली के वीडियो में मेंशन किया था कि हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को निफ्टी में एक इवेंट बेस्ड मूवमेंट रहे। इवेंट मतलब जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं उसकी मूवमेंट रहे और ट्यूसडे सेकेंड हाफ या फिर वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में अपनी नॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो हो सकता है निफ्टी में कल फर्स्ट हाफ में एक अच्छी वॉलेटिलिटी रहे और सेकेंड हाफ में निफ्टी में फिर एक नॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए जो निफ्टी की नॉर्मल मूवमेंट चल रही है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्लोबली एज सच कोई भी नेगेटिव सिनारियो नहीं है जो निफ्टी को नीचे लेके जाए। इंडिया के इंटरनल के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं इस समय। हमारा जो जीडीपी का डेटा आया वो भी 7% से ऊपर आया जो कि बहुत अच्छा है। इंडिया के जो कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ओवरऑल एज सच इंडियन मार्केट के लिए अभी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। कोई एक सरप्राइजिंग नेगेटिव न्यूज आ जाए तो अलग बात है। जो इलेक्शन में बीजेपी जीती है वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। तो ओवरऑल मार्केट में एज सच कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। मैं नहीं देख रहा कि निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाएगा। हाँ, थोड़े बहुत करेक्शन आ सकते हैं, एक दिन का करेक्शन, 2 दिन का करेक्शन आ सकता है, लेकिन कोई निफ्टी में बड़ा करेक्शन आने की मेरे को उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से कल हमें कॉशियस रहना है और ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहना कॉल की तरफ। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं अभी कुछ कवर नहीं करूंगा बिकॉज ऊपर की तरफ ओपन है और हो सकता है निफ्टी पर 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 150 पॉइंट, कितने पॉइंट भी जा सकता है। लेकिन नीचे की तरफ जो निफ्टी ने यहाँ पर ये पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाई थी और उस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद भी निफ्टी वहां पर थोड़ी देर सस्टेन किया था और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ रैली दिखाई थी। तो ये जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था ये निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2605 निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाता है और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो 2576 निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट हो सकता है 2542 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है निफ्टी का 2508 के आसपास जो आज की निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का लो भी था। और निफ्टी ने यहाँ से गैप अप ओपनिंग देने के बाद जो पहली 15 मिनट कैंडल में शार्प फॉल दिखाया था उसके बाद निफ्टी ने वहीं से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और उसके बाद निफ्टी वहां पर ब्रेक नहीं कर पाया। निफ्टी ने कोशिश करी बट वहां पर सस्टेन कर गया और वापस एक ऊपर की तरफ अच्छा बाउंस दिखाया। अब कल 3 सिनारियो होंगे। जितने भी लोग आज कॉल यहाँ पर ओवरनाइट बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने आज एक 400 पॉइंट की जबरदस्त मूव दिखाई है और कल भी निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट रहेगी, तो वो लोग कॉल बाय करके गए होंगे या फिर पुट सेल करके गए होंगे। अब अगर वो कॉल बाय करके गए होंगे और अगर निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, इस समय कॉल का प्रीमियम काफी ज्यादा चल रहा है क्योंकि निफ्टी ने 400 पॉइंट की जबरदस्त मूव दिखाई है तो कॉल का प्रीमियम एनीवे ज्यादा होगा। जब निफ्टी कल यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देगा, परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी में सिर्फ 3 दिन बाकी है निफ्टी की, तो वहां पर उनका प्रीमियम काफी तेजी से डिके होगा। उनका प्रीमियम डिके होगा तो जिस वजह से उनको लॉस होगा। अब उनको लॉस होगा जो भी कॉल बायर्स हैं तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और अगर निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा टिक गया उसके बाद वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाए। जब यहाँ पर निफ्टी नीचे की तरफ फॉल करेगा निफ्टी, तब यहाँ पर निफ्टी में हो सकता है बाइंग आए या फिर निफ्टी थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करे। अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करता है जो उसका सपोर्ट है 2605 के आसपास और उसके बाद वहां पर ग्रीन कैंडल बनाता है तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ से एक फ्रेश बाइंग आया और निफ्टी ऊपर की तरफ एक वापस मूवमेंट स्टार्ट करे। बट अगर निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद यहाँ पर आधा एक घंटा रुक जाता है, रुकने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी अपने नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, अगर निफ्टी ने मान लीजिए यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे या फिर वो पुट सेल करके गए होंगे कि निफ्टी ऊपर की तरफ आज कल भी एक बाउंस कंटिन्यू करेगा, उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अगर निफ्टी ने यहाँ पर आधा घंटा या 1 घंटा सस्टेन कर गया
तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ काफी शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए और निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाए। वो सब लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर आ सकता है। और लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन किया और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक जबरदस्त रैली आ सकती है। तीसरा सिनेरियो क्या होगा कि निफ्टी ने मान लीजिए कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, तो उस केस में जितने भी कॉल बायर्स है, पुट सेलर्स, उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपने प्रॉफिट उस समय भी बुक करेंगे, बिकॉज 2 दिन बाद एक्सपायरी है। उस वजह से फिर से निफ्टी में एक प्रेशर आएगा। तो हो सकता है निफ्टी में कल एक गैप अप ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो। तीनों ही केस में निफ्टी में मेरे ख्याल से कल थोड़ा सा प्रेशर आने की उम्मीद है, और हो सकता है निफ्टी कल एक गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद वहां से थोड़ा सा प्रेशर ले, नीचे की तरफ आए, फिर 1960 जो 2605 के पास अगर सपोर्ट ले और वापस ऊपर की तरफ बाउंस दिखाए। तो कल हमें बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। और अगर फर्स्ट हाफ में निफ्टी में वॉल्टिलिटी रहती है, तो हो सकता है सेकंड हाफ में निफ्टी एक डायरेक्शन में ट्रेड करना शुरू करे, और उसके बाद परसों से, मतलब वेडनेसडे से, निफ्टी में फिर एक नॉर्मल उसका जो जर्नी है, नॉर्मल जो निफ्टी जर्नी कर रहा था नीचे से ऊपर की तरफ, जो निफ्टी ने अभी तक बाउंस दिखाया था, फिर निफ्टी उसको कंटिन्यू करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग इन जय हिंद।